बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतौर मुसलमान हमें अखलाकियात सिखलाई हैं। बतौर मुसलमान हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे को बनाना हमारी ज़िम्मेदारी है। हम इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें अगर बात करें तो अखलाकियात का हमारे हाथ में कोई हिस्सा भी नहीं है। उसका हम जनाजा निकाल चुके हैं और उसका जनाजा ऐसे निकाला है हमने कि बड़े छोटे की उसकी तमीज़ भी नहीं रखी। इसी तनादुर में हम फिर कहाँ से कहाँ चले गए। कोई बड़े से बड़ा सियासतदान हो, कोई बड़े से बड़ा शख्स हो, कोई बड़े से बड़ा फ़र्द हो, कोई ओहदेदार हो, जिस तरह भी वो अपने मकसद और मतलब की बात करता है और उसके लिए उसको किसी चीज़ के इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है वो करता है। उसके अंदर वो किसी चीज़ को सामने नहीं लाता, वो अपने मकसद और मतलब के लिए किताब व सुन्नत से नुक्ता निकालता है, किताब व सुन्नत से आयात निकालता है, किताब व सुन्नत से वो बात अखज़ करता है और इस बात का भी उसको अंदाज़ा नहीं होता कि ये उसमें है भी या नहीं है। जैसा कि आजकल भी एक बात बड़ी मशहूर हुई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में ये फरमाया दूसरों के ऐब न तलाश करो। अल्लाह ने कुरान में ऐसी कोई बात नहीं की। हाँ, किताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात में, आपके फ़रामीन में इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं और उसका दायरा कार है और अखलाकियात वो मुसलमान को शरीयत ने दी हैं। हमारा मतलब और मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने मतलब और मकसद के मुताबिक किताब व सुन्नत से चीज़ें अखज़ करें और उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो। हम उनकी निस्बत उस तरफ कर दें क्योंकि मुसलमानों के जज्बात उससे जुड़े हुए हैं, हम उसको जल्दी लेते हैं। हमारा मतलब और मकसद ही ये होना चाहिए कि वो किताब व सुन्नत हो। जब हमारा मतलब और मकसद किताब व सुन्नत बन जाएगा तो फिर हमें इस तरह के भोंडे हरबे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम अखलाकियात का तरीक़ा सीखें। यकीनन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें इसका दर्स दिया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखलाक हसना दिया। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया, जब हमारे रहबर और रहनुमा इस तरह के हैं तो फिर हमें भी उसी तरह बनना चाहिए। इसमें कोई दो राय है ही नहीं है कि शरीयत ने हमें आदाब सिखाए हैं। हुकूकुल इबाद के अंदर हमें ऐसे आदाब दिए हैं, ऐसी चीज़ें हमें सिखलाई हैं जिसकी बदौलत हम बेहतरीन मुआशरा बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम इस वक्त जिन चीज़ों का शिकार हैं वो गीबत है, बोहतान है, चुगली है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी है और फिर दूसरे की ऐब जोई करना है यानी टो लगाना है। और इस बारे में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की जासूसी के बारे में या ऐब जोई के बारे में तो इस तरह फरमान किया कि कोई किसी के घर में देखता है और आगे से वो उसके कंकरी अगर मारता है और उसकी आँख में लग जाती है, उसकी आँख ज़ाया हो जाती है तो उस पर उसका किसास नहीं। क्यों? उसका जुर्म ही ऐसा है। ये हमें शरीयत ने अखलाकियत सिखलाए हैं। लेकिन हम इस वक्त महबूब तरीन मशगला अपना ये बना चुके हैं कि दूसरे के बारे में हमने ये सारे काम करने हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इनके बारे में इरशाद फरमाया, गीबत के बारे में, इस तरह चुगली के बारे में, इसी तरह बदगुमानी के बारे में भी। ये चीज़ें सूरतुल हुजरात में मौजूद हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन चीज़ों से इस तरह की चीज़ ले लें जो हमारे मतलब और मकसद की हो और अल्लाह ने ऐसी बयानी ना की हो। ऐसी हमें इजाज़त अल्लाह से नहीं है। हमें इससे कि हम वो बात अल्लाह की तरफ मंसूब कर दें जो अल्लाह ने कही नहीं, हम वो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही नहीं, और जो चीज़ें जो बातें हमें कही गई हैं उनका हमें पता ही नहीं होता। तो हम अपनी मर्ज़ी का दीन ना बनाएं। अखलाकियात का दायरा यही है कि हम इन जो 6 चीज़ें मैंने गिनी हैं इनसे अपने आप को बचाएं और ये बिला तफरीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए ख़ास है, मेरा दिल करे तो मैं कर लूँ, दूसरे के लिए फिर मैं इन चीज़ों को लाकर रख दूँ कि जी ये अल्लाह और उसके रसूल ने कहा, ये तो सही नहीं है, ये तो गलत है। अल्लाह और उसके रसूल की तालीम सब के लिए, मेरे लिए है उसके लिए नहीं है, या उसके लिए है मेरे लिए नहीं, ऐसी तकसीम नहीं। बतौर मुसलमान सब के लिए, और तालीमात तो बल्कि इंसानियत के लिए। ज़ाहिरी सी बात है जो मुसलमान नहीं भी है उसके लिए भी तालीम है कि भाई इस्लाम कबूल करो, इस्लाम में दाखिल हो, आपके लिए ये तालीमात हैं, ये हदायत हैं और इसके लिए आप अल्लाह के यहाँ अजर पाएंगे, अल्लाह के यहाँ इनाम पाएंगे। तो इसलिए अपने मतलब और मकसद को किताब व सुन्नत बनाएं। किताब व सुन्नत जब हम उसको बना लेंगे तो फिर हमें इस तरह की हरकतें करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी और ना ही हम इसको इस तरह के काम करते हुए गलत तरफ जाएंगे। और फिर अल्लाह ने जो हमें चीज़ें दी हैं या हमें जिस मुआशरे को बनाने का कहा है उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो फिर सब के लिए, मेरे लिए हो उसके लिए ना हो, इसकी तकसीम से भी हमें बाहर निकलना चाहिए और हमें मंसूब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ वही चीज़ें करनी चाहिए जो उन्होंने हमें दी हैं। और उस पर हम उस वक्त पूरे उतरेंगे जब हम अमल करेंगे, उसके बगैर कोई भी चीज़ नहीं, अमल के बगैर कोई भी चीज़ नहीं। और चीज़ भी है, इस वक्त जो हमारी सियासत के अंदर मामलात हो रहे हैं वो भी यही हैं। हम इस तरह उस कीचड़ में गिर चुके हैं कि मैं जो कुछ मर्जी करता रहूं, दूसरे की बारी पे मैं हर चीज़ उछालता रहूं।
تو اس لیے یہ چیزیں بھی مناسب نہیں ہیں۔ بطور مسلمان ہمیں اس طرح کی چیزیں یا اس طرح کی باتیں کرنی نہیں چاہیے، اور پھر اخلاقیات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے آنے والی نسل کو بھی، یعنی اپنے بچوں کو بھی اچھا اخلاق دیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس کا عملی طور پر ہم ان کو عملی جامہ پہنائیں، سکھائیں کہ بھائی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ہم جو کریں گے وہی ہمارے بچے کریں گے۔ آج اگر ہم بد اخلاقی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، کسی کی عیب جوئی کرتے ہیں، کسی پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، بدگمان ہوتے ہیں، کسی کی غیبت چغلی، اور ہماری مجالس کے مشغول محبوب ترین جو موضوع ہیں وہ یہی ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کی بھی، اپنی نسل کی بھی اصلاح کریں اور اپنی بھی اصلاح کریں، اور نسل کا تحفظ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب ہم اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنے آپ کو ہم اچھا کریں۔ تو اس لیے بلا تفریق، میں کسی ایک مرتبے یا مقام والے افراد کو مینشن نہیں کرتا، بلا تفریق بطور مسلمان ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو غلط میرے لیے وہ دوسرے کے لیے بھی ہے، جو دوسرے کے لیے وہ میرے لیے بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو میرے لیے میں کرنا چاہوں اس کو پھر میں اپنا شریعت کا نام دے کے، کتاب و سنت کا، اللہ کا فرمان کہہ کے میں جس طرح مرضی کرتا رہوں، کیونکہ لوگوں کے جذبات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اس پر ڈبل پکڑ ہے، ایک یہ اللہ نے کہا ہی نہیں، ایک یہ کہ میں اپنے مقصد کے لیے اس چیز کو استعمال کر رہا ہوں۔ تو مقصد ہمیں وہی بنانا ہے جو کتاب و سنت ہے، جو اللہ نے مقصد ہمارا رکھا ہے، اللہ کی عبادت ہے، اسی میں پھر ساری چیزیں، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، معاشرہ بھی ہے، معیشت بھی ہے، تجارت بھی ہے، سب چیزیں ان کی اصلاح ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ شریعت نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ مسلمان مومن وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہی بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ میں اپنے لیے تو اچھی چیز پسند کروں اور بھائی کے لیے میں کہوں نہیں وہ یہ میرے لیے اور اس کے لیے ہلکی چیز ہے۔ اس طرح نہیں، مومن بننا ہے، مسلمان اگر پکے، یہ ہے شرعی تعلیم، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ ہمیں ملا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اور جب تک تم ایسا نہیں کرتے اس وقت لا یؤمن احدکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس وقت تک تمہارا ایمان ہی مکمل ہوتا، تم ایمان پورا ہے ہی نہیں، ایمان والے ہی نہیں ہو۔ کیوں؟ جب تک جو چیز تمہیں پسند ہے اس وقت تک تم اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ تو اس لیے اس تفریق کو ختم کرنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں کتاب و سنت جو اللہ نے دیا اس کو ہمارا اوڑھنا بچھونا ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔